बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सिद्धांत के धनी की, श्री सदगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लारेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन। ये चरण विमग्ना छोड़िए, राखिए माहे नैन, ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंधु सदगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। फरे बीलिए जाते मेरी रूह तू आँखां खोल, बीच बका में बैठ के तेकिन सो किया कौन, तेकिन सो किया कौन। फरे बीलिए जाए श्री पांच परमावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान पिया श्री प्राणनाथ जी के नूरी चरणों में प्रणाम करते हुए आप समरथ सदगुरु हमारे प्यारे परमहंस महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सभी सुंदर साथ जी के पावन चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी आत्मा और परमात्मा का जो मूल घर है, जो मूल घर है उसे कहते हैं परम धाम। क्या कहते हैं? और उस परम धाम में हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण जीवन, हमारे धनी हमारे राजी श्यामा जी और हम सब सखियों का प्रेम संवाद हुआ। क्या हुआ? प्रेम संवाद। और उस प्रेम संवाद उस इशक रबद में हमने राज्य से ये माया का खेल मांग लिया। क्या मांग लिया? ये माया का खेल। हमारे प्राण वल्लभ ने हमें समझाया, ये मेरी प्यारी लोगों, अनादिकाल से तुम मेरे अंग संग रहती हो, 8 पहर 64 घड़ी मेरे प्रेम आनंद में विभोर रहती हो। जो खेल तुम मांग रही हो उस खेल में तुम्हारे ये अखंड के सुख छूट जाएंगे। उस खेल में तुम खुद को भूल जाओगे। उस खेल में तुम ये जो बातें जो कर रही हो सब भूल जाओगे। उस खेल में तुम मुझे भी भूल जाओगे। हम सखियों ने कहा, राजी हम आपको भूल जाएंगे, हम आपको भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं। और जैसे ही इस माया जगत, इस माया के खेल में, इस फरेबी में जैसे ही हम आए तो हमारा हाल क्या हो गया? उल्लू न चाहे उगिया सिया। उल्लू जो होता है
अंधेरा उसकी जिंदगी होती है। उल्लू की जिंदगी क्या होती है? अंधेरा। और उल्लू कभी नहीं चाहता कि सवेरा। ऐसा इस खेल में हम ब्रह्मात्माओं का, हम ब्रह्म प्रियाओं का हाल हो गया। इस खेल में हमने ये शरीर और ये संसार रूपी जो अंधेरा है, इस अंधेरे को ही हमने अपना जीवन मान लिया। इस अंधेरे को ही हमने अपना सब कुछ समझ लिया। और जिस प्राण वल्लभ प्राण जीवन हमारे राज्य से जो वादे करके हम आए थे, वो वादे और जिनसे वादा करके आए थे, उन राज्य को हम भूल गए। सुंदर साथ जी, हम भूल गए। तो इस खेल में वो मेहरों के सागर, वो अखंड आनंद के देने वाले हमारे पिया इस खेल में आए। और इस खेल में आकर के हम ब्रह्मात्माओं का दामन थामा। क्या किया? हम में से कोई राज्य को खोजने जंगलों में नहीं गया, पहाड़ों पे नहीं गया, किसी ऋषि मुनि किसी को हम पूछने नहीं गए कि वो परमात्मा कौन है, हमें बता दो। इस खेल में हमारे वो प्राण जीवन, वो प्राण वल्लभ हमें सामने से आके हमारा दामन थामा और आकर के अपनी पहचान, अपनी समझ दी। तो कैसे दी? सुंदर साथ जी, जब हम खेल में उतरे तो सबसे पहले हम कहाँ आए? ब्रज में। कहाँ आए? ब्रज में आए। ब्रज में हमने 11 साल और 52 दिन तक ब्रह्म लीला करी। क्या करी? वो सुंदर सलोने, वो मनमोहक, वो प्राण जीवन हमारे राजीव श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आत्म अक्षर जोश धनी धाम। श्री कृष्ण जी के स्वरूप में हमारे राज्य की आवेश और अक्षर की आत्मा, ये स्वरूप हमारे सुंदर सलोने श्री कृष्ण जी के अंदर विराजमान था। और वहां पे हमारी प्यारी सुभान श्यामा जी कौन बनी? राधिका रानी बनी। और हम सब ब्रह्मात्मा हैं। क्या बनी? ब्रज की गोपियां बनी। और हमने हमारे सुंदर सलोने कन्हैया के साथ में 11 साल और 52 दिन तक हमने लीला करी। 11 साल तक इतना गहरा, इतना ज्यादा प्रेम था कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। सुंदर साथ जी, क्यों? हमारे राज्य वहां ब्रज में हमारे सन्मुख थे और राज्य भी परम धाम के, हम रूहे भी परम धाम की। राज्य का दिल वो अखंड सुख देने वाला मेहरों का सागर, वही दिल राज्य का, और हम ब्रह्मात्माओं का भी दिल। तो दोनों का दिल कौन सा था? परम धाम वाला था। तो स्वरूप सामने होने से खेच होती थी हमें। पहचान तो नहीं थी उनकी, लेकिन खेच होती थी। कन्हैया प्यारा बहुत लगता है, इसके बिना रहा नहीं जाता, बस इससे हम जुदा हो ही नहीं, बस इसके पास बैठे रहे, इसकी बातें सुनते रहे, इससे बातें करते रहे। ये हमें ऐसे हमारे साथ बैठे और हमें खूब आनंद विहार कराते रहे, हर पल साथ में रहते थे। सुंदर साथ जी, लेकिन 11 साल के बाद में जब हमारे प्यारे कन्हैया का क्या आया? जन्म दिवस। और कन्हैया ने कहा, ये मेरी प्यारी, यूं तो हम रात दिन हर रोज साथ में रहते हैं, लेकिन आज विशेष अवसर आया है, आज मेरा जन्मदिन है, चलो हम क्या करेंगे? रास रमण करेंगे। आज क्या है? शरद पूर्णिमा है ना? चांद पूर्ण स्वरूप, पूर्ण कलाओं के साथ में मुखर है। ये सुंदर सुहावनी रात है। चलिए सखिए, हम क्या करेंगे? रास रमण करेंगे। सुंदर साथ जी, दिन में तो हम उनके पास अपने सास से, अपने ससुर से, अपने पति से और अपने किसी भी बहाने से हम जाके जमुना किनारे वनों में अपने कन्हैया से मिल लेते थे। लेकिन जब कन्हैया ने रात को बुलाया,
क्या कन्हैया परपुरुष था? नहीं। लेकिन क्या नहीं थी? पहचान नहीं थी। तो कह दिया तुम परपुरुष हो, तुम तो लंपट हो, तुम तो दुतारा हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्या फिक्र, हम नहीं आ सकते। और हम मना करके लौट गए। 52 दिन तक कन्हैया और हमारे बीच में जुदाई की लीला चली। और उन 52 दिनों में जुदाई के कारण इतना विरह हमारे अंदर चढ़ा, इतना विरह हमारे अंदर चढ़ा कि रात दिन जिसके साथ में मीठी मीठी बातें करते थे, आज वो हमसे बात नहीं कर रहा है, आज वो हमसे बोल नहीं रहा। न सखिया कन्हैया से बोल रही, न कन्हैया सखियों से बोल रहा। सुंदर साजी 52 दिन के बाद में ये जो ब्रह्मांड है, और जिस ब्रह्मांड में ब्रज हुआ, वो ब्रह्मांड कौन सा था? काल माया का ब्रह्मांड। कौन सा था? काल माया का ब्रह्मांड। उस काल माया से परे दूसरा ब्रह्मांड है जिसे कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। उस योग माया के ब्रह्मांड में हमारे कन्हैया ने जाकर के उस योग माया के ब्रह्मांड में क्या बजाई? बंसी बजाई। और बंसी बजा करके हमें पुकारा। तो काल माया के ब्रह्मांड से जो सखिया जिस हाल में थी, जिस स्थिति में थी, जहां थी, जैसे थी, वैसे ही अपने हृदय में इतनी व्याकुलता हो गई कि जो जहां थी, जैसे थी, दौड़ पड़ी और दौड़ करके कहां गई? योग माया के ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड को सखियों ने छोड़ दिया। विस्तार बहुत है सुंदर साजी, लेकिन हमें घाघर में सागर पढ़ना है, इसलिए हम आपको जितना संभव हो सके उतना ही बता पाएंगे। तो हम कहां चले गए? योग माया के ब्रह्मांड में। ब्रज का ब्रह्मांड किसके लिए बना था? हमारे लिए बना था। जैसे सखियां और हमारा सलोना, हमारा प्यारा कन्हैया जैसे योग माया के ब्रह्मांड में गए, जैसे हम सखियां इस ब्रह्मांड को छोड़ करके योग माया में गए, तो क्या हुआ? पीछे जो ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया था, उस ब्रह्मांड को मिटा दिया गया, वो ब्रह्मांड खत्म हो गया। और हम कहां गए? योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया के ब्रह्मांड में हमने रास रमण किया, अखंड रास रमण किया। और रास रमण करने के बाद में वहां से फिर हम कहां गए? परम धाम। कहां गए? परम धाम में सुंदर साजी। और उस परम धाम में हम सखियों ने जो राजे के साथ प्रेम संवाद किया था, उसमें हमारे राजे ने कहा था कि तुम वहां जाकर के आग पानी पत्थर पूजोगी, जुदा जुदा देश, जुदा जुदा रवेश, अलग अलग जातियों में बढ़ जाओगी, अलग अलग वर्णों में चली जाओगी, अलग अलग देश में चली जाओगी, आग पानी पत्थर और जड़ की पूजा करोगी, और तुम्हें वहां मेरी शुद्ध देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तामसी सखिया बोल पड़ी, राजी आपने जैसा कहा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
नहीं है, तुम परम धाम से आई हो, तुम भाई सुंदर हो, तुम श्यामा जी हो, और सारी जो विध जो परम धाम में जो हमारा रपद हुआ था वो सारी बातें याद दिलाकर राजी कहाँ विराजमान हो गए? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। राजी कहाँ विराजमान हो गए? सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी श्री श्यामा प्यारी के अंदर हमारे राज्य विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद में कौन सा तारतम्य बीज लाए? क्या लाए? तारतम्य बीज। और जब सदगुरु महाराज जी के तन से भी जो लीला होनी तो लीला हो गई, तो सदगुरु महाराज जी के अंदर जो मूल मिलावे वाले राजी विराजमान थे, जो प्यारी श्यामा विराजमान थी, और जो स्वरूप उनके लिए विराजमान थे, वो कहाँ गए सुंदर साथ जी? श्री महराज ठाकुर जिनके अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म, उनके अंदर सदगुरु महाराज जी उनका पूर्ण स्वरूप जाके कहाँ बैठ गया? इंद्रावती जी के हृदय धाम में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? सुंदर साथ जी कहाँ बैठ गया? इंद्रावती जी के हृदय धाम में। और इंद्रावती जी के हृदय में जो तारतम सदगुरु महाराज जी, जो तारतम विद, जो तारतम बीज सदगुरु महाराज जी लेके आए, उसी तारतम का विस्तार हुआ। कहाँ? इंद्रावती जी के अंदर। और उसी तारतम का विस्तार हुआ और 18,758 चौपाइयों के रूप में हमारी वाणी, जिसे हम तारतम सागर कुलचंद स्वरूप, हमारी ये ब्रह्मवाणी कहां से प्रकट हुई? आप इंद्रावती जी के हृदय धाम में राज्य विराजमान हुए। उसी तारतम का विस्तार 18,758 चौपाइयां अवतरित हुई। तो परम धाम में हम राज्य के अंग संग तो थे, साथ तो थे, करीब तो थे, राज्य के इष्ट में तो थे, लेकिन पहचान परम धाम में भी हमें नहीं थी। ब्रज में हम हमारे राज्य सुंदर सलोने कन्हैया के अंदर विराजमान हुए, और वहां पे भी हम अंग संग तो रहे, साथ तो रहे, करीब तो रहे, प्रेम में तो रहे, लेकिन पहचान नहीं थी। फिर रास में गए, रास रमण किया, वहां पे भी हमें अहम आया। जब रास करते करते हमारे आभूषण बिगड़ गए, वस्त्र बिगड़ गए, तो वो प्रेम का स्वरूप हमारे आभूषण को ठीक करने लगे, हमारे वस्त्रों को ठीक करने लगे। तो हम सखियों को क्या है माया? अरे ये तो हमारा दीवाना हो गया, अब ये हमें छोड़ के कहां जाएगा? ये तो हमारा दीवाना है। हम सखियों को वहां भी मत आया, और हमने वहां भी उनकी पहचान नहीं करी। प्रेम में तो थे, करीब तो थे, साथ तो थे, लेकिन क्या नहीं थी? न ब्रज में हमें पहचान थी, न रास में हमें पहचान थी, न परम धाम में हमें पहचान थी। और ये तीसरा प्रमाण जो जागनी का प्रमाण है, इस जागनी के प्रमाण में राज्य को पहचान नहीं थी, जो हमें समझ नहीं थी। तो इस ब्रह्मांड में वो क्या लेके आए? समझ लेके आए। इत बात बड़ी है समझ की, इत बात बड़ी है समझ की, और ईमान का काम साध जी समझ ऐसी चाहिए जैसा गया धनिये का नाम। सुंदर साथ जी परम धाम में, ब्रज में और रास में हमें राज्य की समझ नहीं थी। अब इस तीसरे प्रमाण में, जागरण के प्रमाण में, वाणी के स्वरूप में राज्य क्या लेके आए? समझ लेके आए। क्या समझ में लेके आए? क्या समझ लेके आए? राज्य क्या है, रूह क्या है, राज्य और रूह के बीच में संबंध क्या है, वो परम धाम क्या है, उस परम धाम के अखंड सुख क्या है, और जिस दुनिया में हम बैठे हैं, ये माया का संसार ये कैसा है, तो माया क्या है और ब्रह्म क्या है, इन सब बातों की पहचान, इन सब बातों की समझ वो वाणी के स्वरूप में लेके आए। और जब वाणी के ये समझ आई इस प्रमाण में, तो 5 पद्मावतीपुरी धाम में हमारे समर्थ सदगुरु, हमारे प्यारे रामरतन महाराज जी कहाँ गए? पन्ना धाम गए। और पन्ना धाम में जाकर के, और वहां पे पुजारी
बिचारी, जिसे वहां पे ये पूरा तारतम सागर, पूरी ब्रह्मवाणी है, पूरी वाणी लिखवा करके अपने सिर पर उसे धारण करके, वाणी को धारण करके, और कहाँ पन्ना धाम है और कहाँ हमारे क्षेत्र 700-800 किलोमीटर की दूरी है सुंदर साथी। हम गाड़ियों में भी जाते तो परेशान हो जाते हैं। इतने दूर से हमारे सदगुरु महाराज जी उस वाणी को अपने शीश पर धारण करके पैदल कैसे आए? पैदल। आज से उस समय में सुंदर साथी सोचिए कैसे भीड़ रास्ते थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, जंगल के रास्ते थे, बिल्कुल कैसे कोई रास्ते का ठिकाना है, न कोई खाने पीने का ठिकाना है, न कोई सुख सुविधा है। सिर पर अपने प्रियतम, अपने राज्य की वो ब्रह्मवाणी लेकर के पैदल पन्ना से चले और आपके क्षेत्र में उस ब्रह्मवाणी को लेके आए। सदगुरु वही होते हैं जिन्हें उस पूर्ण की पहचान होती है, और जो सदगुरु महाराज जी के शरणागत होता है, उनके सानिध्य में आता है, तो वो उसे भी उस पूर्ण परमात्मा की पहचान कराते हैं। सदगुरु वही होता है जो हमें माया और ब्रह्म की पहचान कराए, और इस माया संसार से उल्टा करके हमें अपने आत्मा के प्रियतम राज्य के सन्मुख हमें कर दे, वही सदगुरु होता है। तो सुंदर साथी परमहंस महाराज जी इस वाणी को क्यों लेके आए? क्योंकि वो परम धाम की ब्रह्म आत्मा थे, उनके अंदर ये दर्द था कि इस क्षेत्र में जो मेरे सुंदर साथ हैं, जो मेरी ब्रह्म आत्माएं हैं, उन ब्रह्म आत्माओं को भी जगाना है, और जगा करके परम धाम में उन्हें बिठाना है। इस जहान में माया के संसार में चल रही है ब्रह्म आत्माएं, इन्हें अखंड के सुख देने हैं, तो वो वाणी लेके आए जिससे इन सभी सुंदर साथ को मूल स्वरूप हमारे राज्य की पहचान हो। जो इस संसार को, इस शरीर को ही सब कुछ मान के बैठी है, इन्हें ये पता चले कि इस पिंड और इस ब्रह्मांड से परे हमारा कोई अखंड घर है, वहां हमारा प्राणों का प्रियतम श्री राज्य विराजमान है, और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुंदर साथी ये पहचान देने के लिए आप सदगुरु महाराज जी वाणी लेके आए। तो सदगुरु महाराज जी जिस वाणी को अपने शीश कमर पर धारण करके यहाँ लेके आए, तो उन्होंने जो पहचान करी वाणी की, क्या हम उस ब्रह्मवाणी की वैसी पहचान कर रहे हैं? जो आदत सोचिए कितना हृदय में प्रेम होगा, सम्मान होगा, समर्पण होगा कि सिर पे धारण करके 800 किलोमीटर पैदल चल के आए। आज उस ब्रह्मवाणी के प्रति हमारा समर्पण कैसा है? हमारे हाथ ही हमारे सदगुरु ने जिस वाणी को इतना मान दिया, उसे आज हम कितना मान दे। सुंदर साथी प्यारा वही होता है जो अपने प्यारे की बात को माने, जो प्यारे की दिल की बात को समझे, वही उनका प्यारा होता है। हम कितने ही अगरबत्ती लगाएं, कितने ही भोग लगाएं, कितने ही मत्थे टेके, लेकिन वो हम पर वास्तव में खुश कब होंगे कि वो जो चाहते थे वो हम करें, तब वो वास्तव में खुश होंगे। वो चाहते थे कि इस ब्रह्मवाणी से हम सब सुंदर साथ जागृत हो जाएं, इसीलिए वो ब्रह्मवाणी को लेके आए। लेकिन आज हमारे घरों में वो ब्रह्मवाणी नहीं है। सुंदर साथी वचन थोड़े कड़वे हैं, बुरा न मानिएगा, लेकिन जिस घर में वाणी नहीं है, हम सुंदर साथ कहलाने के भी अधिकारी नहीं। सोचिए वो दुल्हन कैसे कहलाएगी जिसका दुल्हा ही साथ में ना हो। वो ब्रह्मवाणी जिसमें वो पूर्ण परमात्मा साक्षात विराजमान है। जिस प्रकार से ब्रज में 11 साल 52 दिन तक ब्रह्म लीला हुई, कहां पे? पन्ना ब्रज में जैसे 11 साल 52 दिन तक लीला हुई, वैसे 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उस ब्रह्म चबूतरे के ऊपर 11 साल तक ब्रह्म लीला हुई। और ब्रह्म लीला करने वाले वो राजी जब 5वें दिन की लीला पूरी हुई तो कहा
ये मत्थे टेकना, ये तो दुनिया कर ही रही थी और ये तो दुनिया भी कर ही रही है, लेकिन हमें क्या चीज है जो दुनिया से अलग करती है? हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है। क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और वो ब्रह्म ज्ञान कहाँ निहित है? हमारी वाणी में। तो हमारे पास हमारी वाणी नहीं है तो हमारे में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। ये वाणी है जो हमें दुनिया से अलग करती है। बेसुधी 14 तब को तामे बेसक किए तुमको इत, सुख अरसों के सब दिए ऐसी करी हक रिश्वत। कहते हैं ये पूरा 14 ब्रह्मांड, क्या इंसान, क्या देवी देवता, क्या भगवान, सब कोई यहाँ नींद में है, बेसुध है। ऐसे बेसुधी से भरे, ऐसे नींद से भरे, ऐसे अज्ञानता से भरे जहान में रांची ने हमें बेशक किया। कैसे बेशक किया? उस ब्रह्मवाणी में उन्होंने बताया कि ए मेरी ब्रह्मात्माओं, जिस संसार को तुम सत्य मान के बैठी हो, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस संसार के जीव नहीं हो, तुम परम धाम की ब्रह्म आत्मा हो और उस परम धाम से माया का खेल देखने आई हो। और अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं इस खेल में। तो ब्रज में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आए, रास में बाके बिहारी नटवर भेष में लीला करी, और अब इस जागरी के प्रमाण में कौन बन के आए? प्राणनाथ। सुंदर साजी, प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, किसी संत का नाम नहीं है, किसी महंत का नाम नहीं है। प्राणनाथ कोई आचार्य नहीं है। प्राणनाथ कौन है? श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति। मूल किसको कहते हैं? मूल कहते हैं परम धाम में। परम धाम में जो हमारा अखंड सुहाग है, जो हमारे रांची है, वह रांची इस ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ के स्वरूप में प्रकट हुए। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ जिसे एक परमात्मा कहते हैं, निजानंद संप्रदाय, आपके क्षेत्र में जैसे प्रणामी धर्म कहा जाता है, ये प्रणामी धर्म, ये निजानंद संप्रदाय, सभी धर्म ग्रंथों में जिसे एक परमात्मा कहा जाता है, उस परमात्मा को निजानंद संप्रदाय क्या कहता है? प्राणनाथ। तो प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, किसी शरीर का नाम नहीं है। प्राणनाथ कौन है? वो पूर्ण परमात्मा जो मूल लीला में बैठे मूल स्वरूप है। प्राणनाथ निज मूलपति, और वो प्राणनाथ अखंड भरतार, अखंड स्वाग, वो प्राणनाथ यहाँ कहा? श्री महराज जी के तन में विराजमान, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए। तो सुंदर साजी, वो प्राण वल्लभ, वो प्राण जीवन प्राणनाथ आया है और आपको पहचान दे रहे वो वाणी से कि ए सुंदर साजी, अब तो जागो, जागने का समय आया है। ब्रज में वाणी नहीं थी तो धोखा खा गए, रास में वाणी नहीं थी तो धोखा खा गए, परम धाम में तो प्रेम में, इश्क में इतने मदहोश, इतने सराबोर रहे थे, देखना खुद को जान पाए ना अपने प्राण जीवन को जान पाए। इस जागरी के ब्रह्मांड में अब वो अपनी पूरी पहचान ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो इस जागरी के ब्रह्मांड में हम कैसे जागे हैं? ब्रज की लीला हो गई, रास की लीला हो गई, अलग की लीला हो गई, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की लीला हो गई। प्यासी प्राणनाथ जी के स्वरूप में 11 वर्ष तक जो लीला होनी थी पन्नाधाम में, वो लीला भी पूरी हो गई। और अब कौन सा दिन है? अभी जो जागरी का ब्रह्मांड में अब जो समय चल रहा है, इस समय में क्या लीला चल रही है, उस लीला को समझो सुंदर साजी, उस लीला की पहचान करो कि अब हमें क्या करना है। ब्रज में जो करना था हमने कर लिया,
नींद में सोइए। अब आंख खोल। आंख खोलने का मतलब क्या है? पहचान कर। आंख खोलने का मतलब क्या है? पहचान कर। अपनी आंखों को खोल। और आंख खोलने का उपाय, जागने का उपाय, इस भव सागर से पार होने का उपाय वो क्या बता रहे हैं? सभी सुंदर सा क्या है ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, सदगुरु साहेब की, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, इस जागने के ब्रह्मांड में अब हमें क्या करना है? उस पे ध्यान दीजिए। वो प्राण वल्लभ हमारे प्रिय प्राणनाथ इस संसार में आए और अब हमें कह रहे हैं, इन विद साथ जी जागिए। इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साई, जो हंसने मांगा खेल। सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए के। अब हमें अभी जो करना है वो हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन विद साथ जी जागिए। ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हें मैं जागने का उपाय बता रहा हूं। तुम कैसे जागोगे, कैसे इस भव सागर से पार होंगे? तो जागने का उपाय क्या बता रहे हैं? श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। ये ब्रह्मांड काल माया का है। इससे परे दूसरा ब्रह्मांड कौन सा है? योग माया का। उससे परे क्या है? परम धाम। उस परम धाम के बीचों बीच में आया है रंग महल। उस रंग महल की पहली भौम के अंदर मूल मिलावा है। उस मूल मिलावे में मूल स्वरूप विराजमान है। कौन विराजमान है? मूल स्वरूप, जिसे श्री प्राणनाथ निज मूलपति कहते हैं। वो मूल स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है। कहते हैं वो राज्य कैसे हैं? उनके स्वरूप को वाणी से जानो पहचानो। वो श्यामा जी का स्वरूप कैसा है? वाणी से जानो पहचानो। और साथ जी, हे मेरी ब्रह्मात्मा, तुम उस मूल मिलावे में कैसे बैठी हो? कैसा नूरी तुम्हारा स्वरूप है? नूरी तुम्हारे तन है, नूरी तुम्हारे वस्त्र है, नूरी तुम्हारे आभूषण है, अंग अंग में उमंग है। और कहा? अपने प्रियतम के सन्मुख उस मूल मिलावे में बैठी हो। उस बैठक को याद करो, उस मूल मिलावे को याद करो, उस मूल मिलावे के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो। वो राज्य का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। तो जगाने के लिए ही उन्होंने इस ब्रह्मांड में अपना स्वरूप बयान किया। क्या किया? अपना स्वरूप बयान किया। क्या कहा? स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। रूप देख नैना खोल नूर समान। कहते हैं मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, क्या करना है हमें? सुंदर स्वरूप धनी को ले हृदय कर है, देख नैना नीचे कर, सामी इशारत तो को दे। कहते हैं कि उस जो मूल मिलावे वाले स्वरूप को जो बयान किया, सुबह और शाम जो हमारी सेवा पूजा होती है, उस सेवा पूजा के इस गोटे के अंदर सुबह शाम दोनों टाइम का स्वरूप लिखा हुआ है। उस स्वरूप को याद करिए और उस स्वरूप के अंदर आए एक एक शब्द को समझिए, पहचान कीजिए और सुबह शाम उस स्वरूप का ध्यान करिए, चिंतन करिए, चितवन करिए। जब वो मूल स्वरूप आपके हृदय में स्थिर हो जाएगा, जब आपके हृदय में जो जो अंग राज्य के स्वरूप का आता जाएगा, हमारे वो अंग जागृत होते जाएंगे। तो जागने का उपाय उन्होंने बताया। तो क्या बताया? अपना स्वरूप, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। राज्य कैसे है? सुंदर है, जवान है, किशोर है, गोर है, उज्जवल है और सनकुल है। जैसा रूप देखना चाहती है वैसे ही है, जैसा रूप देखना चाहती है वैसे ही। और सकोमल है, अत्यंत कोमल उनका तन है। तन नहीं कह सकते, वो स्वरूप है, लेकिन इस संसार के
शब्दों का ही सहारा है, बेबसी ये करे तो क्या करे। सुंदर साजी स्वरूप सुंदर संकुल सौकोमल रूह दे, क्या कह रहे, ए मेरी रूह जो स्वरूप में बयान कर रहा हूं उस स्वरूप को तू देख। तो देखने के लिए कह रहे, तो किसे कह रहे, उनकी रूह कौन है, कोई और है या आप हो? भाई रांची की रूह कौन है, कोई और है या आप और हम है? हम ही है ना। तो हमें कह रहे रूह दे, नैना खोल नूर जमान, नूर मतलब रांची, जमान मतलब सौंदर्य का सागर। रांची क्या है, सुंदरता का सागर है, उन्हें दे। और फिर कहते हैं उनके मुखारबिंद की शोभा बयान करते कहते हैं लाल अदर हसत मुख हरवटी नासिका निर्वट बोहे केश श्रवण भूषण मुखदन मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवे। सुंदर साची राजी का वो सुंदर सुहावना मुख जो इस माया संसार में, इस नींद से भरे, इस अज्ञानता से भरे जहान में, इस झूठी जमीन में उन्होंने अपना स्वरूप बयान किया। उस स्वरूप को याद करो, उसे देखो, उन्होंने अपना स्वरूप बयान किया है, जिसे आज दिन तक कोई भी सब ये तो कहते रहे कि परमात्मा एक है, लेकिन वो एक परमात्मा कौन है आज दिन तक किसी ने बताया नहीं। उस एक परमात्मा का स्वरूप बयान हो रहा है, उस परमात्मा के मुखारबिंद की शोभा बयान हो रही है। उनके मुख को देखो, कैसे हैं, गोर हैं, उज्जवल हैं, जवान हैं, किशोर हैं और मंद मंद मुस्काते हैं। लाल अदर सुरंग लाल रस से भरे फूलों की पाखुड़ी से कोमल अदर है, हंसता हुआ मुख है, लाल अदर हसत मुख, नासिका सुंदर प्यारी पतली पतली नासिका है, नासिका में लहरता बेसर है, सुंदर सुहावना तिलक है, गोर उज्जवल ललाट है, ललाट के बीच में सुंदर सुरंग लाल बिंदी आई है, सुंदर घुंघराले भीगे भीगे केस है जो गोरे गोरे कंधों को चूम रहे हैं, सुंदर गोरे गोरे कोमल ललामी लिए हुए श्रवण अंग है, कान है, कानों में लहरते कुंडल है, गोर गुलाबी गाल है और इश्क से भरी निगाहें हैं, इश्क से भरी निगाहें। ये सुंदर साची ऐसा स्वरूप छोड़ करके हम क्या माया नरक को देख रहे हैं, इस संसार में क्या देखने लायक है जो हम देख रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप को छोड़ करके हम इस नरक को देखने में लगे हैं। कहते तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासी, और साचे सुख देंगे जो साचा सो कब और कासी। कहते तुम लगे हो इस झूठे शरीर को सजाने में और इस शरीर के सुख का सामान इकट्ठा करने में। राजी कहते ये सब तुम्हें धोखा दे जाएगा, ये शरीर भी तुम्हें एक दिन धोखा दे जाएगा, और तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है ये सब भी तुम्हारा यही रह जाएगा, ये सब तुम्हें धोखा दे जाएगा। सुंदर साची धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही तो पाओगे, साचे से दिल लगाओ साचे हो जाओगे, धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही पाओगे और साचे से दिल लगाओ साचे हो जाओगे। तो तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जाजी, और साचे सुख देवे जो साजा, वो जो अखंड के सुख देने वाला, अखंड भरतार, अखंड सुहागे, कहते उसकी पहचान कब करोगे, उसे कब देखोगे, कब उसके हो जाओगे। ये मेरे सुंदर साची होश में आओ, और सभी अगर खुद को सुंदर सा कहते हो, खुद को बड़े महाराज जी को अगर अपना हाथी, अपना सदगुरु, अपना प्रीतम मानते हो, तो आपके घर में वाणी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिस घर में वाणी नहीं वो सुंदर साथ नहीं। सुंदर साथी कड़वी बात है, लेकिन हम न कहेंगे तो कौन कहे।
कौन कहेगा? सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ के घरों में वो ब्रह्मवाणी होना चाहिए, जिससे हमें उस हमारे आत्मा के प्रीतम परमात्मा का स्वरूप जिसमें बयान हुआ है। सागर और श्रृंगार दोनों किताबों में पूरा राजी के एक अंग का वर्णन आया है, श्यामा जी के एक अंग का वर्णन आया है, हम ब्रह्म आत्माओं के एक अंग का वर्णन आया है, परम धाम के 25 पक्ष के जर्रे जर्रे का वर्णन आया परिक्रमा ग्रंथ में। और ये माया क्या है और ये ब्रह्म क्या है, दोनों की पूरी समझ हमें दी है कि कैसे हम इस माया से उलट करके और अपने प्रीतम के सन्मुख हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं आप श्री के चरणों में बार बार यही अर्जी करता हूँ, आप सुंदर साथ के चरणों में यही विनती करता हूँ, हम सभी अपने घरों में श्री प्राणनाथ जी की जो ब्रह्मवाणी है उस ब्रह्मवाणी को अपने घर में पधराएं और पधरा करके उसका मंथन करें और सुबह शाम दोनों समय उस